मिडिल ईस्ट की बदलती हुई सिचुएशन के पेश नज़र अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बादर और इजराइल के दरमियान कुछ इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं और आज की इस वीडियो में हम उन इख्तलाफात को देखेंगे ज़रा डिटेल में। हम बाइडन के कुछ हैरान कुन कमेंट्स देखेंगे जो उन्होंने नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के बारे में कहे हैं। उन्होंने तंबीह की है इजराइल को, आज की इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो ये बाइडन की शायद पहली पब्लिक क्रिटिसिज्म थी नेतन्याहू और उनकी गवर्नमेंट की, जब से ये इनके साथ हमास के साथ इनका मसला शुरू हुआ है इजराइल का 7 अक्टूबर के बाद। क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे कि यूएस प्रेसिडेंट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी सारे बड़े धड़ल्ले के साथ जा रहे थे इजराइल और इजराइल को कह रहे थे कि आप हमारे दोस्त हैं, हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। और अमेरिका ने हर मुमकिन मदद की भी, हर तरह की सपोर्ट की। पिछले दिनों एक सीज फायर की कॉल हो रही थी, उसको भी अमेरिका ने वीटो कर दिया। मतलब एक्शंस वाइज देखा जाए तो अमेरिका हर तरह से इजराइल का साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इजराइल इस पूरे रीजन में अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है अमेरिका के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। तो बाइडन ने एक तकरीब में बातचीत करते हुए कहा कि नेतन्याहू बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट आई बिलीव ही हैज टू चेंज गवर्नमेंट इन इजराइल। इजराइल इज मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द वर्ल्ड। Israeli Prime Minister Netanyahu has to change his government. They are starting to lose that support due to indiscriminate bombing. Netanyahu cannot say no to the Palestinian state in the future. The rest of the world is looking at Israel. उन्होंने कहा कि हम इतने ज़्यादा मुल्क, जो हमारा पूरा ब्लॉक है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट ये नेतन्याहू खो देंगे। और साथ ही उन्होंने रजीम चेंज का भी इशारा दे दिया है नेतन्याहू को कि आपको हुकूमत चेंज करनी पड़ेगी अपनी। और फिर बाइडन ने यह भी कहा कि दे डू नॉट वांट अ 2 स्टेट सोल्यूशन। इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं करता। दे डोंट वांट एनीथिंग हैविंग टू डू विद द पैलेस्टीनियंस। बाइडन अब ये कह रहे हैं कि फलस्तीन को माइनस करना चाहता है इजराइल, और उन्होंने इजराइल की जो फार राइट विंग गवर्नमेंट है उसकी शदीद उस पर तनकीद की कि ये ऐसा एक कोलिशन है जो बहुत इस तरह की इनकी सोच है, जो बहुत ज़्यादा फार राइट विंग इनकी अप्रोच है, और इन्होंने मिलकर नेतन्याहू को पावर दिलाई है। और ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़े कि हम इन्हें सपोर्ट करें। अपनी इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग की वजह से उन्होंने कहा कि अब तो बस हो गई है। अमेरिका भी ये कहने पे मजबूर हो गया है इनफ इज़ इनफ, और डू मोर कहा जा रहा है इजराइल से कि जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो रही हैं उनके हवाले से ज़रा हथौला रखें। वैसे तो अमेरिका बादर ने इजराइल पर भी बड़ा हथौला रखा हुआ है, और उन्होंने इजराइल को कहा कि इन एक्शंस की वजह से आप पूरी इंटरनेशनल सपोर्ट खो देंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल की जो सिक्योरिटी है वो हमारी जिम्मेदारी है, बट इस पूरी इक्वेशन में खाली हम नहीं हैं। अब EU भी है, यानी यूरोपीय यूनियन भी है, इसमें और भी कुछ ममालिक हैं, ये सारे इजराइल को सपोर्ट करते हैं हमारे कहने पर। ये बाइडन कह रहे हैं हमारी वजह से ये आपको सपोर्ट करते हैं। और एक फंड रेजर इवेंट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सारी सपोर्ट खो देगा इजराइल अगर ये यही हरकतें करता रहा। और फिर उन्होंने कहा कि दिस इज द मोस्ट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इन इजराइल्स हिस्ट्री, यानी बहुत ज़्यादा दकियानूस हुकूमत है जो कि बहुत पुराने ख्यालात की मालिक है, जो डॉगमेटिक आप जिसे कह सकते हैं, जो फार राइट विंग जिनके ख्यालात हैं, जिनकी मजहबी अप्रोच भी काफ़ी एक्सट्रीम है। और फिर रजीम चेंज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट को चेंज होना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट हमारे ऑप्शंस को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रही है। जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू की बात करें तो वो तो फुल टाइम कहते हैं कि जी हमें अमेरिका की फुल सपोर्ट हासिल है, अमेरिका हर तरह की हमें सपोर्ट कर रहा है। और कुछ इख्तलाफात की उन्होंने भी बात की अमेरिका के साथ जो इजराइल के आ रहे हैं। सबसे बड़ा इख्तलाफ यहाँ पर अमेरिका का इजराइल के साथ ये आ रहा है कि इजराइल पोस्ट वॉर गजा के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहता है, जिसको हमने 2-3 वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक तो वो बफर जोन क्रिएट करना चाहता है जिससे जो फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर की जो टेरिटरीज़ हैं वो उनको ऑल्टर करना चाहता है, अंदर बफर जोन बनाना चाहता है और उसमें अपनी आर्मी बिठाना चाहता है। और ऑब्वियसली इससे गज़ा की टेरिटरी मज़ीद कम हो जाएगी। इसकी भी मुखालफत की है अमेरिका ने। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि फ़लस्तीनियन जो अथॉरिटी है उसको रीस्टैब्लिश करना चाहता है, जो फतह वाला सेक्शन है उसको अमेरिका एम्पावर करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो और इसमें किसी न किसी तरह फ़लस्तीन का बराए नाम ही क्यों ना हो, लेकिन फ़लस्तीनियन अथॉरिटी यहाँ पर मौजूद हो। अमेरिका ये चाहता है, जबकि इजराइल चाहता है कि गज़ा पर इनका काफ़ी हद तक कंट्रोल हो, हमास की टोटल एलिमिनेशन हो, टोटल डीमिलिटराइजेशन हो और गज़ा पर में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो, हम इसको कंट्रोल करें।
जबकि यूएस चाहता है कि इस पर कोई ना कोई एक्टिविटी हो। और यूएस यहाँ पर बेसिकली एक पुलिसमैन का किरदार अपना देख रहा है कि यूएस को क्रेडिट जाए कि उन्होंने किस तरह एक सुलह सफाई कराई और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को बहाल किया, जैसे अमेरिका पहले किया करता था ऑस्लो को अकॉर्ड्स के ज़रिए और दूसरे जो पीस प्रोसेस करवाए हुए इन्होंने फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान, कि मेरा भी एक किरदार मतलब मुस्लिम दुनिया और अरबों में भी हमारी थोड़ी वाह वाह हो जाए, क्योंकि अरब्स की भी एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है अमेरिका में, तो वो उसको भी एलियनेट नहीं करना चाहता उस सपोर्ट को अमेरिका। ये अरब्स भी बहुत तेज़ी से इनके हाथ से निकल रहे हैं और इनको पैगामात भी दिए गए थे। हमने इस वीडियो में देखा था कि इनके एम्बेसडर्स ने अमेरिका को पैगामात पहुंचाया कि अगर आपने यही रवैया रखा ना इसराइल की मतलब इनडिस्क्रिमिनेट सपोर्ट, तो फिर आप ये पूरी जनरेशन से अपनी सपोर्ट लूज़ कर दोगे, क्योंकि जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं ना जो इसराइल कर रहा है, तो सारी दुनिया यही समझ रही है कि इसके पीछे अमेरिका की बैकिंग है। तो अब बाइडेन साहब अपनी टोन में थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम बहुत ज़रूरी है, 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, और अब इन पर तनकीद भी करना शुरू हो गए हैं नेतन्याहू की हुकूमत पर। और यूनाइटेड नेशंस में भी देखें तो बहुत से मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स की बात पर अमल नहीं कर रहे, सारे मुल्क सीज़ फायर का कह रहे हैं। सिर्फ ये गिने चुने 2-3 ममालिक हैं जो कि सीज़ फायर की सपोर्ट में नहीं बोल रहे, जिसमें यूएस है, इजराइल है और कुछ ममालिक हैं। और यहाँ पर भी यूएस को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना है यूनाइटेड नेशंस में। हर मुल्क चाह रहा है कि सीज़ फायर हो। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा एक कह लें कि वेस्टर्न कैंप में एक थरथली मची है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उन्होंने भी कहा कि हम सीज़ फायर को सपोर्ट करते हैं। जो इनिशियली वो अमेरिका के कहने पर चल रहे थे, उन्होंने भी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइन ले ली है और उन्होंने भी इस पर तनकीद की है इजराइल की इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग पर, नेतन्याहू की हुकूमत पर, जो इनका अपना कैंप है। इन 3 ममालिक ने कहा कि हमें फ़िक्रमंदी हो रही है कि गज़ा के अंदर सिविलियंस के लिए जो सेफ स्पेस है उसका खात्मा होता जा रहा है। और उन्होंने क्लियर कहा कि हमास को शिकस्त देने का मतलब ये नहीं है कि आप फ़लस्तीनी बच्चों पर ही चढ़ाई कर दो। नेतन्याहू साहब का ये ख्याल है कि हमारे और अमेरिका के दरमियान जो डिसएग्रीमेंट है ना पोस्ट वॉर गज़ा को लेकर के, गज़ा की शक्ल जंग के बाद क्या होगी, इसमें हमारे इख्तलाफात हैं और हम इनको मना लेंगे, ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं नेतन्याहू। तो यहाँ पर हमने क्लियर इख्तलाफात देख लिए। पहले अमेरिका ने खुलकर सपोर्ट किया, फिर पूरी दुनिया से बैकलैश आया। अब अमेरिका कह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और इनको इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग से रोका जा रहा है, सिविलियन कैजुअलिटीज़ पर बात हो रही है। अगर कोई और मुल्क होता तो अब तक दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुका होता, लेकिन अभी भी इजराइल को इतना ज़्यादा लेवरेज दिया जा रहा है। ये पहली बार हुआ है कि बाइडेन ने पब्लिकली क्रिटिसिज्म किया नेतन्याहू और उनकी हुकूमत पर। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत को अब चेंज होना पड़ेगा, इनमें कुछ तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि हम इनका साथ दें अपने एक पुराने पार्टनर का। वैसे तो ये बड़ा सपोर्ट करते हैं, ये खुद कहते हैं कि आई एम अ ज़ायनिस्ट, कि मैं इजरायली स्टेट का हमायती हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हमारे ऑप्शंस मुश्किल ना करें ऐसी हरकतें करके। और साथ ही अमेरिका ये भी कह रहा है इसराइल को कि जो इमदादी सामान के लिए जो कॉरिडोर्स हैं उनको भी, उनके रास्ते भी खोल के रखे। एक तो मिस्र वाली साइड से रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग है, इसके अलावा एक इजरायली साइड से भी एक रास्ता है जो फ़लस्तीन के अंदर जाता है, गज़ा के अंदर, उसको भी अमेरिका चाह रहा है कि इजराइल उसके लिए भी दरवाजे खोले। करेम शालोम बॉर्डर क्रॉसिंग है, यहाँ पर यूएस चाहता है कि यूएस का जो इमदादी सामान है वो यहाँ से जाए और इस हवाले से इजराइल को पुश किया जा रहा है। इसके अलावा यूएस क्लियरली वार्न कर रहा है कि पोस्ट वॉर यानी जंग के बाद गज़ा की टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ में कोई चेंज ना की जाए बफर जोन के नाम पर। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इजराइल अमेरिका बहादुर की इन डिमांड्स को मानेगा या इनके दरमियान ये जो इख्तलाफात हैं ये मज़ीद गहरे होते जाएंगे इन सारी ये गज़ा की सिचुएशन को लेके। एक तो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम जो अमेरिका चाहता है और दूसरा ये कि कोई बफर जोन ना बनाए और कोई टेरिटोरियल चेंजेस ना करे। क्या इजराइल अमेरिका की बात मान लेगा या ये आपको एक नूरा कुश्ती लग रही है अमेरिका और इजराइल की और होगा वही जो इजराइल चाहेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।